हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपको नोवेल सेक्शन 12 स्टैंडर्ड जो आपको 16 मार्क्स के लिए सेक्शन 4 में इंग्लिश में नोवेल आता है, मैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। 4.2 जो नोवेल है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको एग्जाम में आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5B में आपको क्वेश्चन आता है आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। इट इज फॉर 4 मार्क्स। एंड देन ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में नॉवेल है टू सर्व विथ लव 4.2 करके है, उसके आंसर्स आपको आते हैं। इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है लास्ट ईयर, जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। और इससे पहले ये पार्ट 2 है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर सेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले answer the following questions in about 50 words. Do is directed. Let's see the question. Following is a dialogue of the major character in the extract. एक dialogue दिया हुआ है major character का novel में से। Find out who is the speaker, her, his or her tone, the style, significance and etc. of the dialogue. Then why do we have to do PT? Why don't they take only the kids who need it? तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बिगनिंग बता दूं। कैरेक्टर जो है वो है डेनहम का, और ये डेनहम कैरेक्टर की एंट्री तब बताई नॉवल में जब यहाँ पे हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम होता है काउंसिल मेंबर्स और सारे स्टूडेंट्स के साथ, पैनल ऑफ टीचर्स एंड ऑल, जहाँ पे एक डेनहम कैरेक्टर, ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपको E.R. ब्रेथवेट जो मेजर कैरेक्टर है स्टोरी के, इनकी क्लास का एक स्टूडेंट है, उसने ये पॉइंट रेज किया जब वो काउंसिल उनकी क्लास का प्रेजेंट हो रहा था, मतलब रिप्रेजेंटेशन था तब। तो वो ये बोलता है, तो you will start this answer like the speaker is Denham और his tone is blunt, critical and argumentative। जब कोई आर्ग्यूमेंट वाले टोन में बात करते तो आप उसके लिए ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो। He is a trained boxer and does not want to do PT। अभी ऑलरेडी बॉक्सर है वो ट्रेन, और उसको PT नहीं करना था एक्सरसाइजेस, बिकॉज he feel that this are really unnecessary for him। His words and tone shows that the students of Greenslade School have the freedom to express their views openly without restraint। यानी उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना व्यू रखने का पूरा फ्रीडम था बिना कोई रेस्ट्रेन, मतलब बिना कोई रुकावट के। However, when Miss Philip gently replies to his argument, तो एक और दूसरी स्टूडेंट है मिस फिलिप, वो मतलब वो रिप्लाई करती है outwits him। He accepts his defeat, तो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब वो समझ जाता है कि अब मैं इसको काउंटर बैक नहीं बोल पाऊंगा, काउंटर आंसर नहीं कर पाऊंगा। Denham's question shows that he views things from his angle only and fails to see the larger scheme of things। तो डेनहम का जो क्वेश्चन है वो ये बताता है कि किस तरीके से उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचा और दूसरों के बारे में नहीं। अभी जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फनमैन्स प्रेजेंटेशन focuses on the theme of racism explained, March 25। So during his presentation, again ये कैरेक्टर है जहाँ पे फनमैन had a skeleton hanging from a hook। Calmly he told the audience that it was a female skeleton, that was a fact and could easily be proved। वो बताता है कि ये skeleton है और एक फीमेल का skeleton है, but he could not say with any assurance whether she had been चाइनीज और फ्रेंच और जर्मन और ग्रीक। वो ये बोलता है कि मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन से ओरिजिन या कौन से कंट्री के। नॉर कुड ही से शी हैड बीन ब्राउन और व्हाइट और अ मिक्सचर ऑफ बोथ। वो ये पॉइंट्स को यूज करता है। एंड फ्रॉम दैट ही सेड द क्लास हैड कंक्लूडेड बेसिकली ऑल पीपल वर द सेम। और फिर ये अपनी बात एक्सप्लेन करने के बाद बोलता है कि ये स्केलेटन से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये चाइनीज थी, ग्रीक थी, ब्रिटिश थी या ब्राउन व्हाइट मिक्सचर। और लास्ट में ये कंक्लूजन आता है कि एवरीवन इज इक्वल, सब सेम है। द ट्रिमिंग्स माइट बी डिफरेंट बट द फाउंडेशन वर ऑल लेड अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लूप्रिंट। हो सकता है हमारा जो आउटर एक हम बोल सकते स्पेयर है बिहेव, जो हमारा पर्सनालिटी वो अलग हो, बट ब्लूप्रिंट यानी हमारा फाउंडेशन सबका सेम है। दिस वाज द वे ही डिस्कस द इशू ऑफ रेसिज्म। तो इस तरीके से उसने बहुत ब्यूटीफुली रेसिज्म को एक्सप्लेन किया। हमारा थर्ड आंसर, द इंसिडेंट्स इन द एक्सट्रैक्ट ऑकर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट प्लेस इन योर ओन वर्ड्स। देखो क्वेश्चन का मतलब है जो इंसिडेंट है वो एक ही प्लेस पे हुआ, आपको ये एक्सप्लेन करना है वो सिग्निफिकेंस, वो प्लेस की इंपॉर्टेंस। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है, और इंसिडेंट जो ऑडिटोरियम ग्रीन स्लेट स्कूल में वो उसके बारे में है।
Extract confine itself to narrating the incident on the important day of the half yearly report of the student council. ये जो पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट है इसमें जो स्टूडेंट्स है वो नरेट कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब हाफ ईयरली रिपोर्ट जो डे था, इम्पोर्टेंट डे था, स्टूडेंट काउंसिल पूरा रिप्रेजेंटेशन करे सब्जेक्ट के बारे में. दिस रिपोर्ट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द हेड ऑफ द स्कूल. जो स्कूल के हेड थे, स्टूडेंट, टीचर, उन सबके प्रेजेंस में हो रहा था. इट इज अ सीरियल एंड अ फॉर्मल ओकेजन. जो ऑडिटोरियम में इसका सेटिंग, मतलब बैकग्राउंड ऑडिटोरियम में ये इवेंट हो रहा था विद अ स्टेज एंड फॉर्मल ओकेजन एंड सेटिंग इज ऑडिटोरियम, जहाँ पे फॉर्मल एटमॉस्फेयर था. और जो प्रेजेंटेशन है वो स्टेज पे दिया गया बाय द नरेटर स्टूडेंट. जो नरेटर स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया बहुत कामली, कॉन्फिडेंस के साथ. एंड दिस वे दे हैव शोड द प्रोग्रेस जो उन्होंने साल भर में की थी. नेक्स्ट, फोर्थ वन, डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ पीटी टू डेनिम. जैसे मैंने आपको पिछले आंसर में बताया था, आई थिंक फर्स्ट वन में, कि डेनिम का मानना था कि पीटी इम्पोर्टेंस नहीं है. तो जो मिस फिलिप है उसने उसको काउंटर बैक करते हुए, काउंटर आंसर करते हुए एक्सप्लेन किया. ये क्वेश्चन मार्च 23 में पूछा गया था. मिस फिलिप्स रिमाइंडेड द स्कूल दैट एवरी सब्जेक्ट including PT and games has been carefully included in the timetable so that each student receive maximum benefit from it. तो उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टाइम टेबल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है. स्कूल कंसिडर इट इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. तो जो स्कूल है वो इसको एक गुड, मतलब एक अच्छी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस के लिए कंसिडर करता है. वेल, सम वर फॉर्चुनेट इन देयर ओन फाइन फिजिकल डेवलपमेंट. अब कुछ बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी फिजिकल डेवलप्ड है या वो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, बट फॉर द अदर हुम द प्रोग्राम वाज आइडियली सूटेड, वो उनके लिए ज्यादा बेटर है. इट वुड बी बियॉन्ड एनीवन पावर्स टू प्लीज एवरीबॉडी. अभी उसने एक्सप्लेन किया कि आप सबको प्लीज नहीं कर पाओगे, और जो होल टाइम टेबल है स्कूल का वो बच्चों के बेटरमेंट के लिए बना, ताकि जब वो स्कूल, व्हेन दे लेफ्ट द स्कूल एंड डूइंग व्हाट वन वाज टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट, ताकि उनके अंदर एक एटीट्यूड है कि अगर आपको नहीं भी पसंद है तो यू शुड हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज वो स्ट्रक्चर ही वैसा फिक्स हुआ है. दस उसने, यानी मिस फिलिप जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ पीटी टू डेनिम, कि उसके पीछे की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से ये जो पीटी है, ये वाला सब्जेक्ट भी सब बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है. सो दिस वाज द आंसर्स ऑफ 4.2 नॉवेल टू सर्व विथ लव. इस तरीके से मैंने आपको सारे आंसर्स एक्सप्लेन किए. अगर आपने इससे पहले वाले ये वाले आंसर्स का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन से. आप थोड़ा रीड करके खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हो. वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू सो मच.